धर्म से कोई लेना देना नहीं। अच्छा बताओ, जीवन में, आपके जीवन में धर्म होना जरूरी है या नहीं? फटाफट उत्तर देना है आपको। आपके जीवन में धर्म होना जरूरी है या नहीं? जोर से। जरूरी है। अच्छा, कितना जरूरी है धर्म? अच्छा, धर्म जरूरी है, बताओ धर्म क्या चीज है, क्या है, कहां जरूरत पड़ती है? आपके जीवन में धर्म की कहां जरूरत पड़ी, जरा बताओ। पूरे जीवन में धर्म की जरूरत पड़ती है, क्या आप उसे हमें बता पाएंगे, समझा पाएंगे? बताओ, जीवन में धर्म की जरूरत कहां कहां पड़ती है और धर्म कितने बारीकी से आपके अंदर समाया है। आज मैं धर्म को पूरा प्रकट करके दिखाऊंगा आपको। धर्म क्या है, कितनी जरूरत है। आप ये मान के चलो कि शरीर को जितनी जरूरत ऑक्सीजन ऐसी ही की कथा है, सुनने के लिए शरीर को चैनल जितनी को जरूरत सब्सक्राइब जल जरूर की है, करें। भोजन की है, उतनी ही जरूरत जीवन में धर्म की है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको सिद्ध करके अभी बताऊंगा। पहले मेरी हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो जी, बातें बहुत कठिन होती हैं समझने में, पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और आप ये मत समझिएगा कह रहे महाराज जी तो कथा नहीं सुना रहे हैं। यही कथा है, धर्म का बोध हो जाना ही सबसे बड़ी कथा है। एक राजा थे, एक रानी थे। क्या ये कथा सुनना है आपको, या धर्म को गहराई से जानना है? राजा रानी वाली कहोगे तो राजा रानी वाली सुना दूंगा, पर धर्म की बातें जब गहराई से, जो आज तक आपने नहीं सुना, नहीं जाना, आप वो जानने के इच्छुक हो तो मैं आपको वो जनाने की कोशिश करूंगा। राजा रानी की कहानियां तो दादी भी सुना देती। ये भागवत जी का गहरा रहस्य है। आप ये मत सोचिए कि मैं भागवत जी से कहीं बाहर से बात कर रहा हूं, नहीं, ये सारी चीजें ग्रंथों में लिखी हैं, लेकिन चूंकि कठिन है समझने में, समझाने में, तो लोग इसे समझना नहीं चाहते और समझाना नहीं चाहते। छूट जाती हैं ये चीजें, और इतनी छूट गई कि ना इसके श्रोता बचे ना इसके वक्ता बचे इन बातों की। इसलिए मैं आपको वो बातें समझाऊं जो आपके लिए हितकर हैं और बहुत गहरी है। जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाह, हमने तो ये चीज कभी सोची ही नहीं, हमने तो इसके बारे में कभी ध्यान, हमारा मन गया ही नहीं, हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं। आप जिस तरफ नहीं सोचते उस तरफ सोचने के लिए आपको कथा मजबूर करेगी। तो तैयार हैं, रेडी हैं? एक भी शब्द ना छूटे, इसकी तैयारी करके बैठो। मैं आपको बताता हूं कि धर्म कितना गहरा है और धर्म की जीवन में कहां कहां, कब कब जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं जानता, मैं धर्म से दूर रहता हूं। ना, इस संसार में धर्म से कोई दूर रह ही नहीं सकता। यदि आप ये बातें कर रहे हैं तो आप जरूर अज्ञानी हैं। धर्म क्या है, अब इसे समझते हैं। चलो बताओ, देखो धर्म कितना गहरे से आपको बांध के रखा हुआ है धर्म ने, लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया। आज विचार करेंगे आप लोग और धर्म को थोड़ा सा जानेंगे। धर्म को जानने के लिए तो बहुत समय चाहिए और बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान पाए कि धर्म क्या है, फिर भी थोड़ा सा जान पाओ तो पर्याप्त है। सुनो, कुछ सवाल रहेंगे मेरे, उत्तर आपको देना है। जो बात आप अपने पति से करती हैं, जो बात आप अपनी पत्नी से करते हैं, क्या वही बात आप अपनी मां से कर सकते हैं? उत्तर दीजिए। जो बात आप अपनी पत्नी से करते हैं और अपने पति से करते हैं, क्या वो बातें आप अपनी बहन से कर सकते हैं? जोर से। नहीं, बस ये समझाओ अब आप हमें कि जो बात आप अपनी पत्नी से कह सकते हैं वो आप अपनी बहन से क्यों नहीं कह सकते? और नहीं कह सकते तो नहीं कहने के लिए आपको रोका किसने है? आप जो बात अपनी पत्नी से कह सकते हैं वो बात अपनी बहन से क्यों नहीं कह सकते? जो बात आप अपने पति से कह सकते हैं वो बात आप अपने भाई से क्यों नहीं कह सकते? किसने रोका है? बस इस प्रश्न का उत्तर दो।
आपको किसने रोका है? जो बात आप अपने पति से कहती हैं वो अपने भाई से कह दें। किसने रोका है? जोर से किसने रोका है? कौन है रोकने वाला? जोर से कौन है? हाँ, ये जो रोकने वाला है, ब्रेक लगाने वाला है कि पत्नी से क्या कहना है और बहन से क्या कहना है। ये जो बहन और पत्नी के बीच में जो फर्क पैदा कर रहा है, इसी फर्क का नाम धर्म है। जिस दिन आपके अंदर वो फर्क मर जाएगा, जिस दिन वो आपके अंदर धर्म मर जाएगा, उस दिन एक भाई अपनी बहन को बहन ना समझकर उसके साथ दुराचार करेगा। जब तक दुराचार नहीं कर रहा है तो केवल इसलिए कि उसको धर्म ने रोक रखा है। हाँ या ना? ये है धर्म। इतनी गहराई से चलता है धर्म। एक अज्ञानी, आप तो पढ़े लिखे हैं जितने लोग यहां बैठे हैं, गांव का एक अज्ञानी आदमी भी अंगूठा छाप, वो भी जो एक अक्षर नहीं पढ़ा स्कूल जाकर, वो भी जो बातें अपनी पत्नी से करेगा वो बात अपनी बहन से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर धर्म अभी जिंदा है। धर्म ही ये फर्क बनाए रखा है कि ये बहन है, ये बेटी है, ये पत्नी है, ये माँ है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लड़का अपने गांव की लड़कियों को छेड़ता है, उसे परेशान करता है उन लड़कियों को, लेकिन उसकी जवान बहन घर में है, वो अपनी बहन को बिल्कुल भी गलत नजरों से नहीं देखता। एक लड़का जो गांव की सारी लड़कियों को गंदी नजरों से देखता है, लेकिन खुद की बहन को वो गंदी नजरों से नहीं देखता। बताओ, जब सबको देखता है तो ये भी तो जवान लड़की है, इसे भी देख। नहीं, उसे नहीं देखेगा, क्योंकि उसे देखने के लिए किसी ने रोका है, और जिसने रोका है उसी का नाम धर्म है। ये है धर्म। लोग कहते हैं कि हमारे को धर्म की जरूरत नहीं है, बिना धर्म के आप राक्षस हैं। अच्छा, धर्म कुत्ते के पास नहीं है, समझना। धर्म जानवरों के पास नहीं है। हाँ या ना? कुत्ता अपनी मां से जन्म लेता है, पिल्ला होता, छोटा सा दूध पीता है, पर वही जब बड़ा हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, तो वो अपनी मां के साथ वह पतिवत व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि वो कुत्ता है, उसके अंदर धर्म नहीं है। समझना। लोग कहते हैं कि हम तो कुत्ता भी खा लेते हैं, हम तो मछली भी खा लेते हैं, हम तो मुर्गी भी खा लेते हैं, हम तो बकरा भी खा लेते हैं। क्या बुराई है खाने में? नाजी बुराई है। उन लोगों के पास धर्म नहीं है। मुर्गी के अंदर ममता तो है, वो अपने बच्चों को लाड़ प्यार करती है। कुतिया के अंदर ममता है, वो अपने बच्चों को पुचकारती है, दूध पिलाती है, ममता है, करुणा है, पर धर्म नहीं। बात समझिएगा। ममता करुणा अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। कुत्ता के पास करुणा है। शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, चाटती है, दुलार करती है, दूध पिलाती है। हाँ, भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है, लाड़ करती है, प्यार करती है। सब है, लाड़ है, प्यार है, ममता है, करुणा है, दया है, क्षमा है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन धर्म 84 लाख योनियों में, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में दया करुणा हो सकती है, पर धर्म केवल मनुष्य के पास है। और मनुष्य होकर भी आप यदि धर्म को स्थान ना देंगे तो आप में और कुत्ते में फिर कोई भेद नहीं रहा। धर्म जरूरी है। अब जरा समझिएगा और गहराई से समझते हैं इसे। राम और रावण, इन दोनों में आप धर्म ज्यादा किसके अंदर है? धर्म की अधिकता किसके पास है? राम या रावण? जोर से। राम। क्यों?
राम के सामने भी एक औरत आई जिसका नाम था सूर्पनखा। ऑफर रखा उसने कि हमसे विवाह कर लो। राम जी ने उसकी तरफ नहीं देखा, मां कहकर संबोधित किया। हमारे लिए पराई स्त्री मां, बहन और बेटी होती है। जबकि रावण के सामने भी एक पराई औरत आई, पराई स्त्री आई, माता सीता। तो राम ने पराई स्त्री के ऑफर को ठुकरा दिया, राम ने, और रावण ने पराई स्त्री को चोरी से हरण कर लिया। राम और रावण में क्या अंतर है? सिर्फ धर्म का। रावण के अंदर धर्म नहीं है, राम के अंदर धर्म है। रावण के अंदर धर्म होता तो पराई औरत को ना चुराता। जिसके अंदर में धर्म होता है ना, वही पराई नारी को अपनी मां, बहन, बेटी मानता है। जिसका धर्म मर जाता है वो पराई स्त्री को उठाकर उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करता है। इसलिए करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर का धर्म मर गया। इसलिए आप लोग एक बात कान खोलकर सुनिएगा, आप अपने भीतर के धर्म को मत मरने दीजिएगा। आज के इस कलयुग में लोगों के अंदर का धर्म ही तो मर गया। अब बताओ, एक बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसके अंदर का धर्म मर गया। धर्म कहता है कि मां भगवान है, मातृ देवो भव। मैं अपनी मां को भगवान की तरह मानता हूं, भगवान की तरह आदर और सत्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर धर्म अभी जिंदा है। आप अपनी मां की आरती उतारते हैं क्योंकि आपके अंदर धर्म अभी जिंदा है। आप अपनी सास की सेवा करती हैं क्योंकि आपके अंदर अभी धर्म जिंदा है। और जिसने अपनी मां को घर से निकाल दिया, 2 रोटी देने से मना कर दिया, समझ लो किसका धर्म मर गया। अरे बात शरीर की नहीं है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आपके भीतर धर्म जो है वो धर्म कीमत रखता है। रावण और राम में, दोनों में सिर्फ धर्म का अंतर था। एक के अंदर धर्म ना होने से गली गली पुतले जलाए गए और एक के अंदर धर्म होने से घर घर पूजा गया। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, दोहराओ इस लाइन को, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया और धन रह गया तो उस धन का करोगे क्या? धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। वैश्या के पास धर्म होता है कि धन होता है? जोर से, जोर से। वैश्या के पास धन तो होता है, धर्म नहीं होता। अब आपको देखना है कि आप अपने जीवन में धर्म को बचा रहे हैं या धन को बचा रहे हैं। धन को बचाने में धर्म ना चला जाए। धन चला गया तो कल आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो कभी नहीं आएगा। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। धर्म को धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए। धर्म के लिए मोरध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दान दिया। धर्म के लिए दशरथ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 वचन दूंगा कैकेयी को, चाहते तो मुकर जाते कि मैं नहीं देता राम को वनवास, क्या कर लोगी, तुम औरत जात थी, दबा देते, वाणी दबा देते, जबान दबा देते। कौन सुनता है? आज पति से पत्नियां कितनी बातें करती हैं, कहां पति ध्यान देता है? दशरथ जी भी ध्यान ना देते, लेकिन नहीं, धर्म था, कह दिया, कह दिया। धर्म। आज जिनका नाम आप जानते हैं इतिहास में, सिर्फ धर्म के बदौलत जानते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म की अधिकता ज्यादा थी, धर्म अधिक मात्रा में था। इसलिए अब आपसे सवाल, बताइए, आप जीवन में धन को चुनना पसंद करेंगे या धर्म को? जोर से। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-2 रुपए के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, बेच देते हैं। अरे झूठ बोल दिया,
25-25 पैसे के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं बाजार में आज, हाँ या ना? अरे झूठ बोलकर पैसा कमाओगे, वो पैसा खर्च हो जाएगा। अच्छा, सच बोलना धर्म है कि झूठ बोलना? जोर से। इसलिए धर्म का पालन कीजिए, करना होगा धर्म का पालन, तो सच के साथ रहना पड़ेगा। और जो सच के साथ रहते हैं, सच मीन्स धर्म, धर्म न दूसरा सत्य समाना, सच मीन्स धर्म, सच मीन्स दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए सत्य ना छोड़िए, धर्म ना छोड़िए। जो धर्म नहीं छोड़ता, भगवान कहते हैं जो धर्म नहीं छोड़ेगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और जो धर्म छोड़ देगा उसे मैं छोड़ दूंगा। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए मेरी मां? धर्म, धर्म है। अब आप बाजार में घूम घूम कर देखिए, अपने अंतःकरण को झांक कर देखिए अपने भीतर को, कि आपके पास कितना % धर्म रह गया है और कितना % आपने धर्म की हत्या कर दी है। जब धर्म की हत्या हो जाती है तब भगवान का जन्म होता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान, ये है धर्म। इसलिए आप लोग अपने धर्म को बचाइए। आप लोग क्या कहते हैं? अरे हमारा धर्म तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। अरे ये तो है, पर तुम्हारा पर्सनल भी जो धर्म उसे तो बचाओ। माता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, पत्नी का, पति का ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है, बच्चों को संस्कार देना तुम्हारा धर्म है। ये सब धर्म कौन फॉलो करेगा, कौन अपनाएगा, कौन निभाएगा? कोई आपसे पूछता तुम्हारा धर्म क्या? हम हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू। इससे आगे तुम्हें कुछ आती नहीं। क्या धर्म है तुम्हारा? सनातनी, हम सनातन धर्म। इसके आगे कुछ जानती नहीं हो, ना कुछ जानना चाहते हो। इसके आगे पीछे भी धर्म की कोई परिभाषाएं हैं, वो समझना पड़ेगी। हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। सनातन होता है पुराना, सनातन मतलब होता है पुराना, और सत्य मतलब होता है सत्य। सत्य मतलब ईश्वर। सत्य बोलना ही हमारा धर्म है। गोस्वामी जी ने 2 परिभाषाएं बहुत अच्छी दी हैं धर्म की। एक तो मैया, ओ मेरी मां, नींद आ रही है? आज दोनों अलग अलग बैठी हैं मैया, पंचायत ना हो इसलिए। सुनो मेरी मां, धर्म क्या है? पहले धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना ही धर्म है, और जो सत्य बोलता है वही सनातनी है। जो झूठ बोले वो काहे का सनातनी? हाँ या ना? तो आप सत्य बोलो। यहां पे लोग मर गए पर सत्य नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, सत्य नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी भी। अब बताओ, आज कौन पति अपनी पत्नी को बाजार में बेचेगा? आज कौन पति अपने बेटे, कौन पूर्व पिता अपने बेटे को, 5 साल के बेटे को बाजार में बेचेगा? धर्म के लिए बेचे, धर्म के लिए खुद बिक गए। खुद एक राजा, कौन राजा ऐसा होगा जो किसी डॉम के घर जाकर के और शमशान में नौकरी करेगा? मुर्दा जलाने का टैक्स लेगा, कफन निकालेगा, और वहां मुर्दे के लिए जो भोजन लाके रखते हैं घर वाले, वो खाकर अपना गुजारा किया। हरिश्चंद्र ने डॉम के हाथों बिक गए। डॉम मतलब जो शमशान में जो मुर्दा इत्यादि जलाने का कफन लेता है, उसे डॉम कहते हैं। उस जमाने में कहा जाता था, आज के जमाने में अब जो कहते हो। तो डॉम के हाथों बिक गए हरिश्चंद्र। कौन राजा? हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे। सारी पृथ्वी के सप्तद्वीप वतीम महीम, सारी पृथ्वी के राजा थे। लेकिन वो राजा किसके कारण बिक गए? सत्य के कारण। धर्म ना चला जाए, सत्य ना चला जाए। पहले के लोग सत्य को बचाते थे। भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, 1 करोड़ रुपया दोगे तो भी झूठ नहीं बोलेंगे। और आज का आदमी चवन्नी में झूठ बोलने को तैयार है, 25 पैसे में। मतलब आज का आदमी इतना हल्का हो गया है।
इसलिए जमाना हल्का हो जाए। आज हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और ये पृथ्वी 140 करोड़ लोगों के बल पर नहीं, 140 करोड़ लोगों में जो कुछ सत्यवादी लोग बचे हैं, गिने चुने, मुझे ऐसी ही लगता है कथा कि सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1000, 5000 लोग शायद आज सत्यवादी हों पूरे देश में। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी 140 करोड़ लोगों के बल पर नहीं, उन कुछ सत्यवादी लोगों के बल पर टिकी है। आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर यह पृथ्वी टिकी है, जो आज किस घोर कलयुग में भी आप लोगों ने कथा सुनने के लिए समय निकाला है। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सत्य बोलते होंगे। आप लोगों में से वो मैया को जगाना, प्यार से जगाना, लाल साड़ी वाली मैया, मैया ओ मेरी माँ, लो जगाए भी नहीं जग रही है। ठीक हो मेरी माँ, राम राम, एक नींद हो गई मस्त, ठीक है। अब हम तुम्हें जगाएं की कथा सुनाएं? मैया सुनो, कुल मिलाकर समझना यह है कि हमें अपने धर्म पर अडिग रहना है। प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, और धर्म चला गया हमारा तो फिर हमारे पास बचा क्या? ये शरीर, ये हाड़ मांस की कोई कीमत है क्या? ये शरीर चमड़े की कोई कीमत है क्या? कीमत तो सिर्फ धर्म की है। इसलिए जमाना भले झूठ बोले, जमाना भले बेईमान हो जाए, बेईमानी करे, पर ये धरती आप जैसे कुछ धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, आप जैसे कुछ अच्छे और सच्चे लोगों के बल पर टिकी है। इसलिए ये मत कहना कि हमारा पड़ोसी तो झूठ बोलता है, तो ये पृथ्वी तुम्हारे पड़ोसी के बल पर नहीं, तुम जैसे आज भी इस धरती पर कुछ अच्छे और सच्चे लोग बचे हैं। आज बताइए, आज कितना भ्रष्टाचार है हमारे देश में, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस भ्रष्टाचार वाले देश में आज भी कुछ ईमानदार लोग हैं। हर फील्ड में कुछ ना कुछ, हाँ, गिने चुने मिलते हैं। चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कहीं भी यदि 100 लोग भ्रष्ट हैं, 99 लोग भ्रष्ट हैं, तो एक कोई ईमानदार आज भी काम कर रहा है हर जगह। और ये पूरा सिस्टम उन 99 भ्रष्ट लोगों के बल पर नहीं, उस एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के बल पर टिका हुआ है पूरा सिस्टम। ये पृथ्वी कुछ गिने चुने अच्छे लोगों के बल पर टिकी है, और अच्छे लोगों के कारण टिकी है, वरना कब की रसातल में चली जाती है। इसलिए जमाना धर्म छोड़ दे, जमाना सत्य छोड़ दे, आप ना छोड़ना। कितने लोग अपने धर्म पर अड़िग रहेंगे और सदा अपने धर्म का पालन, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो आपका काम है उसे ईमानदारी से करना ही आपका धर्म है। आप एक डॉक्टर हैं तो मरीज को भगवान मानकर उसका इलाज करना, बिना पैसे के लालच के उसका स्वास्थ्य ठीक करना। आजकल मार्केट में ये होता है कि आप पहले पैसा जमा करो, बचे ना बचे चूल्हे में जाइए, हमें तो पैसे से मतलब है। फिर क्या होता है? ये नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि भाई पैसा हमें 2 रुपए कम मिले। बताओ, पैसा कीमती है या जिंदगी कीमती है? कुछ लोग पैसा बनाते हैं, कुछ लोग जिंदगी बचाते हैं। पैसा बनाने वाले डॉक्टरों के बल पर नहीं, जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टरों के बल पर यह धरती टिकी हुई है। तो इसलिए कुछ धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। इसलिए धर्म सब जगह चाहिए। आप एडवोकेट हैं, कई बार एडवोकेट गलत को जिता देते हैं, सच को हरा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बनना है कि आप सदा सच की रक्षा करें, आपको झूठ को ना जिताना पड़े। आप जिताएं तो केवल सच को जिताएं। जीवन में सिद्धांत बनाओ अपने कि मुझे झूठ का साथ नहीं देना। झूठ का मुझे करोड़ रुपए मिल रहा होगा और मेहनत का मुझे 1000 रुपए मिल रहा होगा, तो मैं 1000 में प्रसन्न हूं, मैं करोड़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कम से कम ईमानदारी से तो रहूंगा। क्योंकि मुझे हिसाब यहां नहीं, यहां से आगे भी यात्रा करनी है हम सबको।
आगे की यात्रा करनी है ना आप सबको, तो वहां हिसाब देना पड़ेगा ना मेरी माँ। बेईमानी करके यहां तो धन्ना सेठ बन जाओगे, पर आगे हिसाब मांगेंगे जब भगवान, तो क्या मुंह दिखाओगे। जो धन्ना सेठ बने हो, तुम धन कमाए हो, वो तो तुम्हारे संग जाएगा नहीं। तो संग क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक धर्म हमारे संग संग चलता है। तो धर्म धर्मकं शरणं गतः, धर्म सत्य की शरण में चला गया। जो सत्य वो धर्म, जो धर्म वो सत्य। भगवान ने 24 अवतार धारण किए केवल धर्म को बचाने के लिए। कितने अवतार हैं भगवान के? मैया, भगवान के 24 अवतारों में से 5 अवतारों के नाम बताओ। आप बताओ, 24 अवतारों में 5 अवतारों के नाम बताओ आप। राम जी, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, चौथा हनुमान जी, पांचवा शंकर। 2 सही हैं, 3 गलत हैं आपके। वामन अवतार, विष्णु अवतार, हाँ परशुराम जी, ठीक है। राम जी, कृष्ण जी, 4। 5वां नहीं आ रहा, आप बताओ 5। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनमें सिर्फ 5 नाम बताने हैं आपको। आप बैठो, दादाजी बताएंगे। वामन, राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी। आप बताइए 5 अवतार भगवान के। हाँ? वामन अवतार, राम, कृष्ण, चलो देखिए, ये हमारी स्थितियां हैं हिंदुओं की। हम ऐसे हिंदू हैं कि हम अपने ही जानकारी नहीं रखते। सनातन धर्म खतरे में क्यों है? क्योंकि सनातनी लोग सनातन की जानकारी नहीं रखते। आपको मुसलमान से पूछो, वो अपने अल्लाह के बारे में सब बताएगा। ईसाई से पूछो, वो सब बताएगा अपने धर्म के बारे में। लेकिन हिंदुओं से पूछो, कुछ नहीं। जो वेश है वो आपके पास तैयार नहीं है। कोई आपसे पूछे कि भगवान के अवतार कितने हैं, नहीं याद है। हीरो हीरोइन के नाम याद हैं। चौबीस अवतार किनके हैं पहले तो ये कन्फर्म कराओ आप लोग हमें। 24 अवतार जो हम कह रहे हैं, किनके 24 अवतार हैं आप बताओ। राम जी किनके अवतार हैं? विष्णु जी के। तो अभी तो आपने विष्णु जी और राम को एक में रखा था। हाँ हाँ, भगवान श्रीमन नारायण कहो, विष्णु कहो, सब सही है। भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। भगवान नारायण के सही उत्तर होगा नारायण। भगवान नारायण के, हरि के, भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार हैं। और वो 24 अवतार कौन कौन से हैं? कुछ अवतार तो आप याद कर लो, पूरा ना याद कर पाओ, ठीक बात है कि सबको याद नहीं होता, पर बेसिक जानकारियां तो हों। हमारे अपने धर्म के बारे में हम जानेंगे तब ना हम लोगों को बताएंगे हमारा धर्म क्या है। जैसा कि भी हमने बताया कि सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है ना। जैसा कि हमारे देश में 99% लोगों को बस यही पता है तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म। तुम्हारा धर्म क्या, सनातन धर्म। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते बेचारे। जानते नहीं है ऐसा नहीं है, जानना चाहते नहीं। जानना चाहोगे तो बहुत सारी जानकारियां हैं।
इसलिए आप जानो, और जानना, ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, और विशेषकर अपने धर्म के बारे में हम अपने बच्चों को जानकारी दें। हमारे देश में यह गड़बड़ी हो गई कि हमने अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को ना पढ़कर पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किया। उनके पास ज्ञान में कुछ नहीं है। ज्ञान जितना भी दुनिया तक पहुंचा है भारत से ही पहुंचा है। विश्व गुरु भारत था, है, रहेगा, क्योंकि दुनिया को ज्ञान देने वाला, सही दिशा देने वाला, दुनिया को 9 के आगे की गिनती पता नहीं थी, तब भारत का एक बेटा आर्यभट्ट ने दुनिया को 10 बताया, 11 बताया और 12 बताया, 0 दिया आर्यभट्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारा ज्ञान यहीं से सप्लाई होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी साइंस जो कहता है वो स्वामी जी ने पहले ही लिख दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। अब आप सुनो कि भगवान के अवतार कितने हैं। पहला अवतार भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और भगवान का पहला अवतार होता है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 रूपों में ये चारों 5 साल के बच्चे रहते हैं। कभी टीवी सीरियल में आपने ये चीजें देखी होंगी, 5 साल के बच्चे रहते हैं। ये पहला अवतार है, ब्रह्मचारी रहते हैं, बटुक। दूसरा अवतार है भगवान का बाराह। कौन सा अवतार? बाराह अवतार, बाराह। तीसरा अवतार भगवान का है नारद जी। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण। जो बद्रीनाथ जी में 2 पर्वत हैं, एक नर है और एक नारायण है। वही नर नारायण त्रेता में, द्वापर में उत्पन्न हुए। नर बने अर्जुन, नारायण बने भगवान कृष्ण। वही है बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान की मंदिर में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। 2 पर्वत हैं, एक नर है एक नारायण, बद्रीनाथ जी, ठीक है। तो ये नर नारायण। 5वें अवतार हैं भगवान कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को दिव्य उपदेश दिया, माता देवहूति को, भगवान कपिल देव जी। ये 5वें अवतार हैं। 6वें अवतार हैं भगवान के दत्तात्रेय जी। ये दत्तात्रेय जी कौन है? जिन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी भगवान एक अवतार में दत्तात्रेय जी के रूप में प्रकट भये, जिन्होंने 24। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। क्या गुरु बनाए? पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को सीखा। हम सबसे सीख सकते हैं। 6वें गुरु हैं दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी 6वें अवतार। 7वें में यज्ञ भगवान, जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ, वो यज्ञ भी भगवान नारायण का अवतार है, यज्ञ नारायण भगवान। 8वें अवतार भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैन धर्म स्टार्ट हुआ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी, ये भगवान हमारे 8वें अवतार हैं। 9वें अवतार हैं पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10वें अवतार मत्स्य, मछली। आपको पता है भगवान ने एक मत्स्य अवतार धारण किया था, मछली का, हाँ या ना? एक अवतार है भगवान का 11वां कच्छप, कछुआ बने थे भगवान। कब बने थे? जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत को थामने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। याद रखना, अभी फिर से 5-5 पूछूंगा, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, 12वां अवतार है भगवान का धनवंतरी। धनवंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी। भगवान ने एक मोहिनी अवतार धारण किया था। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला, देवताओं ने, दैत्यों ने छीन लिया, तो अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा? मोहिनी, मोहिनी अवतार। 14वां भगवान का नरसिंह, नरसिंह अवतार। किसके लिए बने? नरसिंह अवतार किन के लिए हुआ था? नरसिंह अवतार किन के लिए हुआ था? किस भक्त के कारण हुआ था? नरसिंह अवतार किसके लिए? हाँ, भक्त प्रहलाद के लिए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट थे, उसे मारा भगवान। 15वां अवतार है वामन। 15वां अवतार है वामन। वैसे वामन अवतार सबको याद था, अच्छा है।
16वां अवतार है भगवान का परशुराम जी। 17वां अवतार है भगवान का वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया, 18 पुराण लिखे। 18वां अवतार है भगवान का राम। 19वां अवतार है भगवान के बलराम जी, बलदाऊ भैया भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। 20वें अवतार है भगवान श्री कृष्ण। 21वें अवतार है बुद्धावतार, बुद्ध अवतार। 22वें अवतार है भगवान के हरि, हरि हरि अवतार। 23वें अवतार है हंस अवतार। और 24वें अवतार अभी हुए नहीं है, होंगे कलयुग के आखिरी में संबल गांव विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां कल्कि अवतार। कौन से अवतार? अब ये सारे अवतारों को एक दोहे में कैसे पिरोया गया है वो जरा समझिएगा। आप एक दोहा याद कर लीजिएगा तो ये दोहे में आपको सारे अवतारों के नाम याद हो जाएंगे। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल्कि अवतार, पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार। एक दोहा, 2 दोहे में ये पूरे अवतार पिरोए गए हैं, ये याद कर लीजिएगा, है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। चलो बताओ भगवान के 5 अवतार कौन कौन से हैं? मैया बताएंगी, फटाफट उत्तर दे दो। हाँ, नरसिंह अवतार और हो गए 5। अब बगल वाली मैया बताएंगी। ठीक है, अब तो ज्यादा हो गए आप लोगों के। अच्छा है, इसलिए सत्संग जरूरी है। और ये सब चीजें बच्चों को बताओ, अपने धर्म के बारे में समझाओ, ज्ञान दो बच्चों को। जितना ज्यादा जानेंगे, जितना नॉलेज, देखो ज्ञान अथाह होता है और हमारे पास जितना हो उतना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा। क्यों जी? ज्ञान बढ़ाने में कोई नुकसान तो नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाओ, है ना। आप बताओ 5 अवतार फटाफट। याद कर लेना, शाम को पूछेंगे आपसे। तो भगवान के ये रहे 24 अवतार। और हर पूरे अवतारों की कथा भागवत जी में, पूरे अवतारों की कथा भागवत जी में। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, पर 17 पुराण लिखकर भी वो शांति को प्राप्त नहीं हुए। तब नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना, ये संतों की बड़ी कृपा है, आप भागवत जी की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने भागवत को महाभारत से स्टार्ट किया। अच्छा, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था कि अधर्म युद्ध था? जोर से। धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध था। अच्छा, महाभारत में ना धर्म युद्ध तो था, पर अधर्म बहुत ज्यादा हुआ। अब ये आपको बताना है कि अधर्म किसकी तरफ से हुआ, पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से? जोर से। पांडवों की तरफ से भी हुआ है। कहां हुआ है और क्यों हुआ है और क्यों जरूरी था, वो मैं आपको समझाऊंगा। आज महाभारत के बारे में कुछ आपको विस्तृत जानकारियां हम आपको देंगे। कहानियां महाभारत की तो सबको पता है, जो उसमें गहरा रहस्य है वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। जो गूढ़ बातें हैं वो मैं आपको एक दृष्टिकोण दूंगा कि इस तरह से भी इससे देखा जा सकता है। महाभारत हुआ 2 पक्षों में, कौरव और पांडव। पांडवों ने अधर्म किया। अच्छा बताओ, पांडवों ने सबसे पहला अधर्म क्या किया?
क्या किया? कौरवों ने सबसे पहला अधर्म क्या किया? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचना, यह कौरवों का सबसे बड़ा अधर्म था। एक नारी को निर्वस्त्र करना भरी समाज में, उसके कपड़े उतारना भरी समाज में, भरे सभा में, यह सबसे बड़ा अधर्म था। अब आप ये देखिए कि उस अधर्म में ठहाका कौन कौन लगा रहे थे? दुर्योधन के 99 भाई, एक तो खींच ही रहा था दुशासन, उसमें कौन था? उसमें चुपचाप तमाशा देखने के लिए भीष्म पितामह भी थे, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, और उसमें दानवीर कर्ण भी सम्मिलित थे। और ये सब क्या कर रहे हैं? इन धर्मात्माओं के बीच में, इन दिग्गजों के बीच में, इन महारथियों के बीच में, इन न्यायकर्ताओं के बीच में आज अन्याय हो रहा है और ये चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। परिणाम देखना आएगा, और जब आएगा तो सब पर भारी पड़ेगा, है ना? अधर्मियों को भगवान ने मारा, अर्जुन से मरवाया, इसलिए भगवान ने साथ किसका दिया? धर्म का। जीवन में अधर्म ना करना, पावर तुम्हारा पितामह जैसा भी क्यों ना हो। पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई थे तो वो थे भीष्म पितामह, जिनके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। दानवीर कर्ण भी कम नहीं थे। गुरु द्रोणाचार्य जी का तो कोई जवाब नहीं था, जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया। लेकिन ये सारे दिग्गज मारे गए किसके कारण? इन्होंने सिर्फ अधर्म किया, इसके कारण। अधर्म की आयु लंबी नहीं होती मेरी मां, इसलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना। आप अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहें, एडवोकेट बनाना चाहें, जो बनाना चाहें बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले धर्मात्मा बनाना, क्योंकि धर्मात्मा होगा तो यहां से लेकर वहां तक सुखी ही सुखी होगा। धर्मात्मा व्यक्ति के पास पैसा कम होता है तो भी सुखी होता है, और अधर्मी के पास सोने की लंका हो तो भी परेशान रहता है। हाँ या ना? चलो, महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ। अब एक बात बताओ कि दानवीर कर्ण को अर्जुन ने धर्म से मारा कि अधर्म से मारा? फटाफट उत्तर देना है आप सबको। दानवीर कर्ण को अर्जुन ने धर्म से मारा था कि अधर्म से? धर्म से, अधर्म से मारा। कैसे? दानवीर कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था आखिरी समय। उस रथ को निकालने के लिए कर्ण रथ से उतरे और अपने रथ को उठा रहे थे, पहिया को ऊपर कर रहे थे। उसी समय भगवान ने कहा मारो। अर्जुन बोला नहीं मारूंगा, युद्ध का नियम है कि कोई रथ से नीचे हो उसे नहीं मारना। ये रथ से नीचे है, इसके हाथ में अभी शस्त्र भी नहीं है, हम बिना शस्त्र के से नहीं मार सकते। इसके हाथ में धनुष बाण नहीं है, ये बैठा है, हम नहीं मार सकते इसे। धर्म क्या कहता है कि योद्धा जब रथ में हो, आप रथ में हैं तो सामने भी वाला रथ में हो, आप जमीन में हैं तो सामने वाला, आपके हाथ में धनुष बाण है तो उसके हाथ में भी धनुष बाण हो, आपके हाथ में गदा है तो उसके हाथ में भी गदा हो। उसका हाथ खाली है और आपने उस पर प्रहार किया, ये गलत है। अर्जुन ने कहा ये गलत है प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, सही गलत मैं देख लूंगा, तू तो मार। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण को छाती में बाण लगा। अब ये बताओ कि भगवान ने अर्जुन से गलत क्यों कराया? अब उत्तर सुनिएगा। धर्म वाले युद्ध में अधर्म क्यों हुआ? अब इसका उत्तर बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। जब अर्जुन कह रहे थे कि प्रभु इसे क्यों मारे हम ऐसे हाल में, तब भगवान ने कहा अर्जुन जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कर्ण ने क्या कहा था? द्रौपदी
तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। जैसे 5 वैसे ही 6। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? कर्ण ने। अब बताओ, क्या किसी स्त्री से यह कहना सही है कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले? क्या यह धर्म है? जोर से, जोर से, क्या यह धर्म है? तो अधर्म किया कर्ण ने, पहला। दूसरा, अभिमन्यु एक छोटा सा बच्चा था, 18 से 20 साल की उम्र रही होगी। उसे 7 महारथियों ने मारा मिलकर। उसमें एक कर्ण भी थे और वो निहत्था था। तो जब ये उसे मार रहे थे तब इन्होंने धर्म का सहारा लिया था कि नहीं जी ये अधर्म है? जब इन्होंने अपने जीवन में धर्म का साथ नहीं लिया तो इनके लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा? तुमने कब कब धर्म का साथ दिया है? जब तुमने साथ नहीं दिया तो हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें धर्म से मारें? तुमने कब कब धर्म का पालन किया है? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, क्या तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था मित्र दुर्योधन ये गलत? पांडवों को तुमने जुआ में जीत लिया, ये सही है, यहां तक ठीक समझ में आता, चलो सब सही है। लेकिन एक नारी, एक अबला नारी, एक असहाय, एक बेबस नारी को तुम उसको समाज में बाल पकड़ के घसीटवा रहे हो और उसके कपड़े उतारने का आदेश दे रहे हो, ये गलत। क्या ये बात कर्ण नहीं कह सकते थे? क्या इनको धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या इनको नीति नियम का, कानून का ज्ञान नहीं था? तो चुप्पी क्यों साधे बैठे रहे? तमाशा क्यों देखते रहे? और तमाशा तुमने देखा है, धर्म का पालन तुमने नहीं किया तो तुम्हारे लिए भी नहीं किया जाएगा। इसलिए अर्जुन मार दो इसे, क्योंकि ये अधर्मी है और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, चाहे वो कर्ण ही क्यों ना हो। इसलिए मारना पड़ा। जब अर्जुन ने बाण मारा तो भगवान गए कर्ण के पास। कर्ण को बाण लगा था छाती में, तड़प रहे थे। तभी एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने, हे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ा सा हमें सोना दे दो। आप तो सुना है कि तुम किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से लौटाते नहीं हो। अच्छा, कर्ण ने दान किया है खूब, इसलिए कर्ण का नाम दानियों में भी लिया जाता है, दानवीर कर्ण। दानियों में श्रेष्ठ दानी है कर्ण। तो कर्ण को पंडित जी मिल गए। पंडित जी, अच्छा, कर्ण जिस रथ पर बैठते थे वो रथ सोने का था, पर कर्ण ने पहले ही वो दान कर दिया था रथ को कि मैं मर जाऊं तो ये रथ पंडित जी तुम ले जाके तुम किसी को दे दिया, गरीबों को, भाई तुम ले जाना। एक पंडित जी आए, मेरी बेटी का विवाह करना है, बताइए। और छाती में बाण लगा है और पंडित जी मांगे जा रहे हैं। पंडित जी को भी जरा लगना चाहिए कि इस समय तो ना मांगे, लेकिन नहीं, वो परीक्षा थी, कर्ण की आखिरी परीक्षा थी। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना कर गए, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ मिल जाए। कर्ण ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं मैं आपको? सब कुछ दे चुका हूं, समय कम है, प्राण निकलने वाले हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण ने सोना दांतों में लगवाया था, कुछ दांतों में, पहले के लोग सोना लगवा लेते थे। तो एक पत्थर उठाकर कर्ण ने अपने दांत, सोचो छाती में बाण लगा है और आदमी अपने दांत तोड़ रहा है, किसके लिए? कि मेरे द्वार से आया ब्राह्मण, मेरे द्वार में आया अतिथि खाली ना चला जाए। और दांत जब उसके हाथ में रखा तो पंडित जी तो थे नहीं, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रकट हुए। वाह कर्ण, मैं मान गया, इस धरती पर जब भी वीरों में गिनती होगी तो उस वीरों में तुम्हारी गिनती होगी। इसलिए धरती पर एक ही वीर है और उस वीर का नाम है दानवीर कर्ण। भगवान ने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे इस धर्म से प्रसन्न हूं। माना कि तुमने अधर्म किया है जीवन में, तो तुम्हारे अधर्म का दंड तुम्हें मिल गया, लेकिन तुमने धर्म भी तो किया है। भगवान दोनों का हिसाब देते हैं साहब। अधर्म किया है उसका भी मिलेगा हमें, और धर्म किया है। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है कर्ण? कर्ण ने कहा, प्रभु अब मेरे बाण लग गया है। भगवान बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूं। कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। ना ना ना, अमर नहीं होना। एक इच्छा है,
क्या मैं ऐसी जगह पर अपनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता ऐसी जगह पर चिता बने जहां आज तक किसी की चिता ना बनी हो। तो भगवान समझ गए कि इस धरती पर 1 इंच ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। क्या कहते हैं आप लोग? इस धरती पर एक भी भूभाग ऐसा नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। तब भगवान ने कहा एक जगह है और वो है मेरी हथेली। तब भगवान ने अपने हाथ पर कर्ण की चिता लगवाई और अपने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार कराया। तुमने पाप किया है उसका दंड तो मिलेगा, पर जीवन में जो कर्ण तुमने पुण्य किया है उस पुण्य का तुम्हें फल ये है कि तुम्हें मैं अपने हाथों पे सजा रहा हूं, तुम्हें अपने हाथों पर धारण कर रहा हूं। तो ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर दोनों देते हैं, अच्छा भी देते हैं। और अब दूसरा समझो, दुर्योधन, दुर्योधन का आखिरी युद्ध किससे हुआ था जरा बताओ? दुर्योधन को मारा किसने था? मैया बताओ। दुर्योधन को किसने मारा था? अर्जुन ने। अर्जुन ने। कर्ण ने। हाँ मैया बता, पीछे वाली मेरी मां। दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने। कहां मारा था? कहां मारा था? जांघों में। क्या मारा था? गदा। गदा का नियम है कि गदा जांघों में नहीं मारा जाता, कमर के नीचे आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते। युद्ध का नियम होता है गदा युद्ध का, ये रूल्स थे उस जमाने में। महाभारत में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप से थोड़ा समय निकाल के ग्रंथों को पढ़ा करो। है ना मेरी मां? गदा युद्ध का नियम होता है, गदा जांघ में नहीं मारते, पर भीम भैया ने कहा मारा? जांघ में। जब युद्ध हो रहा था भीम भैया का और दुर्योधन का, उस समय दोनों के गुरुजी वहां पर आए। बताओ दोनों के गुरुजी का नाम क्या था? आप बताओ। दोनों के गुरु एक हैं, क्या नाम था? भीम भैया और दुर्योधन दोनों के गुरु, गदा गुरु एक हैं जिन्होंने गदा सिखाई है। वो कौन गुरु थे? हाँ भैया बलदाऊ भैया, बलराम जी। वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने देखा कि ये भीम तो दुर्योधन के जांघ में प्रहार कर रहा है, तो बड़े गुस्से में आ गए। अरे तुमने गदा युद्ध का नियम तोड़ दिया, तुमने जांघ में मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अब बलराम जी से कौन लड़ता? बलराम जी गदा लेके तैयार हो गए, भीम तुम्हें मार दूंगा। अब भगवान तक खबर गई, भगवान दौड़े दौड़े आए, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने दाऊ भैया को रोका, दाऊ भैया रोको रोको रोको। क्या हुआ? अरे कन्हैया देखो, इस भीम ने अधर्म किया है, ये दुर्योधन को गदा इसने जांघ पर मारी है, जबकि युद्ध का नियम है गदा का कि तुम जांघ में बाण नहीं मार सकते, जांघ में प्रहार नहीं कर सकते। प्रहार करो तो छाती में प्रहार करो। गदा का प्रहार ना तो आप सिर पे कर सकते, ना तो आप कमर के नीचे कर सकते, ये नियम है। और आपने जांघ में किया है, युद्ध का नियम तोड़ा है, मैं आज इसे मृत्यु दंड दूंगा। इसने अधर्म किया। तब भगवान ने दाऊ भैया को समझाया, भैया इसने अधर्म किया, माना कि भीम भैया ने अधर्म किया, इसकी जांघ पर बाण मारा, धनुष गदा मारा, पर बताओ ये दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो क्या कह रहा था? अरे द्रौपदी आजा, सारे कपड़े उतार दो इसके और आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। बताओ क्या ये धर्म था? दाऊ भैया आप बताओ, बलराम भैया आप बताओ। दूसरे की स्त्री के कपड़े उतार कर कोई कहे कि तुम मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ, क्या ये धर्म है? और जब ये अधर्म ये दुर्योधन कर रहा था, तब बलराम भैया आप कहां थे? आज आप इसका पक्ष लेने आए कि अधर्म से मर रहा है। तो इसने जीवन में धर्म किया ही कब? अधर्म किया है। भरी सभा में इसने द्रौपदी का अपमान किया, उसको अपनी जांघ में बिठालने का इसने बोला कि आजा मेरी जंघा पर बैठ जा, बोला था दुर्योधन। जब इसने अधर्म किया
तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है दाऊ भैया। इसके लिए अब धर्म का पहाड़ा ना पढ़ेंगे। ये कौन सा धर्मात्मा है? अरे धर्मात्माओं को धर्म से मारा जाता है, पर इन्होंने अपने जीवन में कब कब धर्म किया? चक्रव्यूह के युद्ध में, चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को और निहत्थे यानी मार दिया। निहत्थे अभिमन्यु को मारा, और जब मर गया अभिमन्यु तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात इसके जीजा ने मारी, और ये खड़ा तमाशा देखता रहा। मरने के बाद तो दुश्मनी मिट जाती है। मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। वो कौन सा धर्म था? लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को आग से जलाने का षड्यंत्र रचा दुर्योधन ने। कौन सा धर्म था? भीम भैया को जहर दे करके नदी में फेंक दिया। कौन सा धर्म था? इन्होंने कब कब धर्म का पालन किया है? रिश्ते में इसकी भौजाई भाई की पत्नी है, भौजाई भाभी है, द्रौपदी भाभी हमारे यहाँ माँ होती है। माँ उस माँ के कपड़े उतार रहा है। ये कौन सा धर्म है? और आप कह रहे हैं कि गदा इसकी जांघों में मार दिया, अधर्म कर दिया। इसने कौन सा धर्म किया था? भगवान ने बलराम जी को वहां से विदा किया। बोले आप तो चलने दो, आप ना बीच बचाव करो। ये कितना बड़ा धर्मी है हमें पता है। बलराम जी गए, खूब पिटाई की। अच्छा, जांघों पर बाण इसलिए मारना पड़ा कि गांधारी मैया ने इसको बुलाया था कि तुम आंखों की पट्टी में कल उतारूंगी, तुम आ जाना सारे कपड़े उतार के, मैं तुम्हें देखूंगी, जो जिसे मैं देख लूंगी उस समय वो वज्र का हो जाएगा। तो ये सारे कपड़े उतार के जा रहा था, तो भगवान ने पत्ते की टॉवेल बना के इसकी ढकवा दिया कि कम से कम बड़े हो गए, अब तो निर्वस्त्र ना जाओ, कुछ तो कमर में ढक लो। तो इसलिए जांघ कमजोर रह गई। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली। आपको पता है गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी है जीवन में एक बार। कब उतारी बताओ? दुर्योधन को बचाने के लिए। जरा समझना, यहां माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार दी होती तो आज इनके 100 बेटे ना मारे जाते। इस प्रकार से एक नारी का अपमान होता रहा, तब गांधारी मां उन्हें बचाने ना गई, और एक दुष्ट दुर्योधन जो खुद की औलाद थी उसे बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतार दी। जीवन भर की तपस्या उसके नाम कर दी। कितनी भी तपस्या दे दो पर अधर्मी बचेगा नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियां धर्म को बचाने में खर्च करो। अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी अधर्म को बचाने में खर्च ना करो, क्योंकि शक्ति भी चली जाएगी और अधर्म को तुम बचा भी ना पाओगे। कितने दिन बचाओगे? अधर्म कभी किसी के बचाए नहीं बचता, हाँ या ना? इसलिए अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की। इसलिए आप लोग भी अधर्म का साथ छोड़ दें, क्योंकि भगवान तो धर्म के साथी हैं। धर्म का साथ दीजिए साहब, धर्म का आचरण कीजिए और धर्म का पालन कीजिए। महाभारत की बहुत सारी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन आप लोग तो महाभारत पढ़ने से बचते हैं। अरे घर में महाभारत नहीं रखना, क्योंकि महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। इस प्रकार की बातें आप लोगों ने फैला रखी हैं समाज में। क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ना नहीं तो बनाया क्यों गया है? लिखा क्यों गया है? पढ़ने के लिए लिखा गया। अरे उसे पढ़ोगे तो जीवन में बहुत कुछ सीखोगे। चलो बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो आप। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ या ना? कर्ण ने दुर्योधन का साथ आखिरी समय तक दिया, हाँ या ना? दिया। अब बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? जोर से। क्या किया? सही है या गलत? जबकि कर्ण ने तो केवल अपनी दोस्ती का, अपने दोस्त मित्रता का फर्ज निभाया है।
कर्ण की दुर्योधन से थी दोस्ती, दोनों दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे। इन्होंने तो सिर्फ अपनी मित्रता निभाई है। तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन की मित्रता निभाकर सही किया कि गलत किया? फटाफट उत्तर दो। हाँ, सही या गलत? हाँ, सही। यदि कोई कहे कि सही किया क्योंकि दोस्ती निभाना सही है, तो आज मैं यहां जरा सी बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे। आप भी दोस्ती निभाते होंगे। दोस्ती निभाना गलत नहीं है, दोस्ती तो निभाना चाहिए, दोस्ती निभाना सही है। पर यहां एक विचार करने की बात है, और वो बात यह है कि आप